अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुम्मो सज़ा में मैं हूं काशिफ मुश्ताक। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि शॉर्ट टर्म किडनैपिंग कैसे होती है और उसके बाद इन मुलजमान को पुलिस की जानिब से कैसे गिरफ़्तार किया गया है। ये मुलजमान पहले भी गिरफ़्तार हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद दोबारा रिहा हुए और इसी तरह जो गरीब लोग हैं उनको ना सिर्फ अगवा करते थे बल्कि 50,000 से लेकर 1 लाख रुपये तवान भी तलब करते थे। ये वारदात कैसे अंजाम देते थे और पुलिस ने इन लोगों को कैसे ट्रैप करके पकड़ा है, आइए जानते हैं। शारा नूरजहां पुलिस की जानिब से ना सिर्फ मुलजमान को गिरफ्तार किया गया बल्कि ये स्पॉट पर मुकाबला हुआ और एक मुलजिम ज़ख्मी भी हुआ। 4 मुलजमान का ये गैंग है और इनकी जानिब से ना सिर्फ शहरियों को शॉर्ट टर्म किडनैप किया जाता है बल्कि तवान की रकम भी तलब की जाती है और ये मुतअद्दिद वारदातें अंजाम दे चुके हैं। इनसे पूछते हैं कि जाली पुलिस एहलकार बनकर कैसे लोगों को ट्रैप करते थे, क्या करते हो? बंदा इंफॉर्मेशन देता था कामरान को, कामरान के पास कोई सिराइकी बंदा था, वो इसको फ़ोन करता था कि गन्ने की मशीन से फ़लाना बंदा है उसको उठा लो। तो कामरान फिर हम लोग को पोजीशनें देता था, बोलता था गाड़ी में चलो। सरजानी की हदूद इसने पकड़ी हुई थी, वहीं से ही बंदे उठाता था, सिर्फ गन्ने वाले। मैं, कामरान, ये दानियाल मोटा भाई और हशर, हम 4 बंदे गाड़ी में जाते थे। कामरान नीचे उतरता था, अपना पुलिस कार्ड शो कराता था और बंदे को गाड़ी में ले लेता था। कामरान के पास पुलिस कार्ड कहाँ से आया? कामरान ने किसी से बनवाया था। इस तरह की कितनी वारदातें कर चुके हो? 6 से 7 इन 2 दिनों में। और कितनी रकम इस तरह ले चुके लोगों से? जो आ रहा था उससे भी 10-10 हज़ार जो उसकी जेब में थे वो भी रख रहे थे और जिसको उठा रहे थे उसकी जेब के भी 7-8 हज़ार वो भी रख रहे थे। तो उसके बाद उस रकम का करते क्या थे आपस में? ये 4 रुकनी गैंग था या इसके अलावा और भी थे? कामरान पैसे निकालता था और अशर के हाथ में देता था सारे पैसे। अच्छा, ये कामरान भी हमारे साथ मौजूद है, इससे पूछते हैं कार्ड कहाँ से बनवाया पुलिस का और फिर कैसे ये आइडिया आया तुम्हारे पास कि इस तरह करके लोगों को ना सिर्फ अगवा करते हैं बल्कि तावान की रकम भी लेते हैं? सर, एक पुलिस वाला था, बोर्ड ऑफ नाज़माबाद में रहता था। वो मैं बार की दुकान थी नई की, तो वहाँ नई का काम करता था मैं। तो वो मेरे पास आता था, मुफ्त में बाल बना के जाता था। तो फिर उसने ने कैसा, मैंने उसको 2-3 दफ़ा बोला पार्क मार्क जाता हूँ तो मुझे ऐसा टिकट लेते हैं। फिर उसने मुझे 6,000 रुपये लिया, कार्ड बना के दिया पुलिस का, बेच नहीं डाल के दिया। बोले पुलिस को नहीं दिखाना, ऐसे ही रख। तो बस इसी वजह से। और ये भाई मेरे राब्ता और दोस्त यार थे, रेंट में गाड़ी उठाया, एक दिन हम ऐसे ही घूमे। फिर ने कैसा, इस लोगों ने बोला भी जो कार्ड है फिर हम लड़के उठाते हैं, खर्चा पानी बनाते हैं। हमारे साथ SHO शारा नूरजहां आबिशा भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं इनके पास पुलिस का जाली कार्ड भी मौजूद, असला कहाँ से लेते थे, कितनी वारदातें अब तक ये कर चुके हैं? अच्छा, इन्होंने जो है ना असले के बारे में भी बताया है कि और उस पर भी हमारा स्टार्ट है काम। और ये तकरीबन 1 साल पहले हो चुके हैं। किसी का एक था वक़्वा, उसमें मतलब ये लोग हो चुके हैं अंदर। तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया है इन लोगों को ये ऑफेंस करते हुए। जी बिल्कुल, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का जो मुकदमा है वो शारा नूरजहां थाने में दर्ज हुआ और दर्ज होने के बाद पुलिस की जानिब से ना सिर्फ मुलजमान को पकड़ा गया बल्कि उनके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई भी की गई। अगवा की दिफात के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ। इस वक्त जो इस मुकदमे का मुद्दई है वो भी हमारे साथ मौजूद है, जबकि मगवी भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मगवी से जानते हैं कहाँ लेकर गए, क्या कहा, मारा आपको, क्या किया था उन्होंने? मैंने पिया है 2 नंबर पे, जूस पिया गन्ने का 4 गिलास, कार्ड दिखाया हम लोग CID वाले हैं। जैसे मेरे पिस्टल दिखाया, गाड़ी में डाल दिया, मुंह पे पट्टी बांध दिया, मेरे को मारते पीटते रहे। गुलशन ले गए, वहाँ भी मार पीट कर रहे। बोले अपने मालिक को फ़ोन कर 80,000 दे। 80,000 से करते करते 50,000 तक आ रहे, मार रहे पीट रहे, नहीं छोड़ रहे। फिर फ़ोन कर रहे मेरे मोबाइल पे, बार अकाउंट में भिजवा पैसे। मालिक ने बोला जो अकाउंट में इस दुकानें हैं बंद, अभी नहीं आ सकते। फिर अगले लोगों ने बोला हम लोग सकिया सन पे आ रहे हैं ना, तुम्हारे को वहीं मिलेंगे। ये आ रहे, मेरे आँखों में पट्टी भी उतारा है। ये आके देखे जो मालिक यही है, मैंने बोला हाँ यही है। फिर आके उससे पहले आपकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी? जी आप, पट्टी बंधा हुआ था और मारपीट भी किया? मारपीट भी किया, बड़ा मारा। पैसे भी थे गले से 2,000, वो भी उठा लिया। बहुत मार। काम क्या करते हो आप? गन्ने मशीन का। अच्छा, आप बताइएगा, जब ये इनके मोबाइल से ही कॉल आई थी आपको, क्या कॉल आई थी, उस पर क्या कहा गया? सर सबसे पहले मेरे पास बराबर में एक केबल वाला है, वहाँ पान का केबल लगा हुआ है। हमारे गन्ने की मशीन है शादमान 2 पे, वहाँ केबल वाला है। केबल वाले ने देखा इसको गाड़ी में डालते हुए, कार केबल वाला चला गया पंचर वाले के पास। पंचर वाले की कॉल आई कि आपके बंदे को वाइट कलर की गाड़ी में डाल के लेके जा रहे हैं, आप कहाँ हो? मैं घर पे मौजूद था, अपनी बेगम के साथ घर बैठा हुआ था। तो
मैं फ़ौरन पहुंचा। मैं वहाँ ठिए पे गया तो मुझे पंचर ने बोला आपके बंदे को कार में लेके गए। उसके बाद जैसे मैं रुका हुआ था तो मेरा कॉल आ गई, इसी के नंबर से, शकील के नंबर से मेरा कॉल आ गई। मुझे फ़ोन किया कि आप ये गन्ने मशीन के मालिक बात कर रहे हो, इसके सेठ बात कर रहे हो? मैं कहा हाँ हम तो मैं वही बात कर रहा हूँ। तो इससे नाम पूछ लिया हुआ मेरा, माजिद नाम पूछा। तो मैं कहा माजिद बात जी, मैं कहा माजिद बात। तो आपको पता है ये इसने क्या किया है? मैं कहा मुझे तो पता नहीं सर। आगे ये ऐस बेचता है और ये चर्च बेचता है। हम CTD वाले हैं, मुझे CTD वाले बोले, CTD वाले हैं। अभी इसके ऊपर IS भी निकली है और चर्च भी। अभी आप क्या कर रहे हैं? तमाम तर गुफ्तगू इसी के नंबर से हो रही थी? हाँ इसी के नंबर से हो रही थी। बोल रहे मुझे IS भी निकली है, इससे चर्च भी, आपका बंदा चर्च भी बेचता है, IS भी बेचता है। तो अभी क्या करना है? अभी इसके खिलाफ FIR होगी तो ये जेल जाएगा, हम इसको सदर थाने में ले जाएंगे। सदर CI वालों का ऑफिसर नहीं कौन, वहाँ ले जाएंगे हम। फिर आपको ये कोर्ट से छोड़ेगा। अभी क्या करना है? आपने हमारे से डील करनी है? तो मैंने यार क्या डील करनी है बताओ? फिर हम 80,000 रुपये लेंगे, आपका बंदा छोड़ देंगे, आप अकेले में आओगे, 80,000 के लेके आओगे, जो अकाउंट में डालोगे, शकील के अकाउंट में। इससे तो अच्छा अकाउंट में डाल दो, मैं इसको छोड़ देंगे। नहीं अगर पैसे लेके आओगे तो अकेले में आओगे। मुझे अकेले में बोल रहे थे। मैंने बोला मेरे पास 80,000 नहीं है, पहले से काम धंधे है नहीं, गन्ना महंगा है, हम खुद काम परेशान है, तो 80,000 तो नहीं है, आप कुछ कम करो। मेरे पास तो 5 से 10,000 पड़ा हुआ जेब में, मैं इतना दे सकता हूँ। ये तमाम तर गुफ्तगू फ़ोन पर हो रही थी आप? तो मैंने बोला मेरे पास 5 से 10,000, 15,000 या हद 20,000 रुपये इतने दे सकता हूँ। मेरे पास 10,000 पड़ा हुआ है, 10,000 किससे मांगूंगा? तो मैं 20,000 दे सकता हूँ, मेरे पास 80,000 या 50,000 नहीं है। तो उन्होंने बोला भाई नहीं तो फिर ये जेल जाएगा। मैंने इससे जेल भेज दो, FIR कटवा दो, फिर कोर्ट से वकील करके जमानत करवा लेंगे। अब 80,000 एकदम से रात का 1 बजे का टाइम है, हम कहाँ से लाएंगे? करते करते ये 50,000 रुपये पे है, फिर ये 20,000 रुपये पे आ गए कि आप 20,000 मेरे अकाउंट में डालो। फिर मैंने कोशिश ऐसे की कि मैं इनके अकाउंट में नहीं डालूँ। मैं अगर अकाउंट में डाल दूँगा तो वो पैसे भी चले जाएंगे, इसको छोड़ेंगे भी नहीं। मेरे जहन में आया, मैंने अपने जहन से सोचा। मैंने सोचा कि इससे अच्छा कि मैं छोटी सी दरख्वास्त बनवाई वहीं दुकान से बनवाई, फोटो स्टेट की दुकान से। सीधा मैं आया यहाँ हेरमोल के पास। हेरमोल ने मुझे SHO साहब के पास भेजा। माशाल्लाह से जैसे मैं SHO के पास आया, मैंने उसको ये स्टोरी बताई कि मेरे बंदे को गन्ने मशीन में उठाया, तो वो कह रहे हैं हम CTD वाले हैं, पुलिस वाले हैं, तो आप IS बेचते हो, चर्च बेचते हो, तो आप वहाँ आ जाओ, गुलशन में आ जाओ। तो ऐसे कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, तो क्या करूँ? SHO साहब ने हमारे साथ ताउन किया। फिर मैं SHO को अपना कज़न बनाया। मैंने मिला उनसे बात की, उनकी कॉल आ गई, यहीं थाने में मैं मौजूद था, उनकी कॉल आ गई। तो उनको मैंने बोला मेरा एक कज़न बैठा हुआ है, मैं इससे पैसे लेने गया हूँ, कज़न भी है, भाई भी है। वो SHO साहब था। जब आपने उनसे बात कर ली, एक जगह मामला बन गया आपका। हाँ। बनने के बाद फिर आप स्पॉट पे गए, वहाँ जाके फिर क्या हुआ? मुकाबला हो गया वहाँ पर? मुल्ज़िमान ने इनको रिहा किया या नहीं किया? मुझे ये बताइएगा। जो मैं वहाँ मोबाइल मार्केट कोने पे अकेला जाके खड़ा हो गया। फिर इनकी कॉल आई, हाँ भाई कहाँ पहुँचे? मैं वहाँ पहुँच गया। फिर वहाँ जब मैं उन लोगों ने हाँ पहुँच गया, आपने कौन सा सूट पहना हुआ है? मैंने नीला कलर का सूट पहना हुआ है, सलवार कमीज़। और आपके मोबाइल कौन है? मैंने मोबाइल मेरे पास कीपैड है, छोटा मोबाइल है। सही है। मेरे आगे गुजरे, फिर गए, उन लोगों ने बोला सही है हमने आपको देख लिया। 2 दफ़ा गुजरे, तीसरी दफ़ा इन लोगों ने आगे मेरे गाड़ी रोक ली। तो मैं समझा ये शीशा खोलेगा उतरेगा, लेकिन नहीं उतर रहा था। उसके बाद जब वहाँ पहुँच गए, इनको वहाँ पकड़ लिया था, इसको बाजियाब करवा लिया वहाँ से, या वहाँ से फिर आगे गए? और नहीं, वहाँ नहीं पकड़ा था, वहाँ से ये भाग चुके थे। फिर वहाँ से भाग गए थे। आगे जवानों ने पीछा साइड की, पीछे गाड़ी भगाई, 125 भगाया, फायरिंग हुई, उनकी तरफ से फायरिंग हुई, हवाई फायरिंग हुई, इनकी तरफ फायरिंग हुई। ये जाके फिर वहाँ पकड़े गए केडिया चुरंगी पे। हम इस वक्त मौजूद हैं SSP सेंट्रल ऑफिस में, और दिशान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये कार्रवाई कैसे अमल में लाई गई, कितने मुल्ज़िमान थे, कैसे ये गैंग ऑपरेट कर रहा था, बताइएगा। जी बिल्कुल, हमें ये थाना शाहराह नूर जहाँ पर रिपोर्ट हुआ कि एक शकील नाम का बंदा जो है मिसिंग हो गया, और उसके लिए कॉल करके तावान मांगा जा रहा है, जो कि 80,000 रुपये की रकम इनिशियली बताई गई। ज़्यादा से स्टार्ट हुए, फिर 80,000 पे आ गए। तो ये पुलिस को लगा कि शॉर्ट टर्म किडनैपिंग हो रही है, और फिर पुलिस ने उनको पैसे देने के लिए बुलाया। तो पहले उन्होंने कहा कि लियारी में आ जाएं, फिर उन्होंने अल आसिफ का पॉइंट बताया, और फाइनली फिर सखी हसन पे वो आए। तो जैसे ही वो आए, पुलिस ने वहाँ पे उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने गाड़ी भगाई, और वहाँ पे पुलिस का मुकाबला हुआ उनसे। एक उनमें डाकू ज़ख्मी हो गया, और बाकी 3 मुल्ज़िमान जो हैं 2 भाग गए, एक हमने 2 गिरफ़्तार हो गए, और फिर बाद में जो 2 थे उनको भी हमने गिरफ़्तार कर लिया। इसमें अमूमन अगवा का मुकदमा होता है, तो अगवा के मुकदमे की सज़ा कितनी होती है, और क्या इन मुल्ज़िमान के लिए इतना स्ट्रॉन्ग केस बनाया जा रहा है कि सज़ा इनको होगी? जी बिल्कुल, इसमें मज़ीद बात यह है कि इसमें एक आदमी अपने आप को CTD का एहलकार साबित कर रहा था, जो कि पता चला कि पुलिस के यूनिफॉर्म में भी लोगों को बेवकूफ़ बनाता था।
तो वो भी इसमें शामिल था। वो सेक्शंस भी इसमें लगेंगी, किडनैपिंग फॉर रैंसम की सेक्शंस भी लगेंगी इसमें, जिसकी सज़ा जो है सज़ाए मौत भी है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। तो ये मजबूत केस बनाया जाएगा और मौके पे इसमें गिरफ़्तारियाँ भी हुई हैं। तो पता चला कि इस गैंग ने और भी कुछ वारदातें इस हवाले से शहर में की थी, जिसमें सुरजानी में, थाना अजमेर में, तो उन केसेस में भी इनको गिरफ़्तार किया जाएगा। मैं हूं पेशावर से नादिया सबूई। आज हम एक ऐसे केस के हवाले से बात करेंगे जिसमें दो पड़ोसियों के दरमियान एक मुर्गी का तनाज़ा होता है और उसमें एक हुनरमंद खूबसूरत नौजवान की जान ले ली जाती है। बासित जो मकतूल है, बासित खान, वो 21 साल नौजवान है, खूबसूरत है, हुनरमंद है, मकैनिक है। उसको जानवर पालने का शौक़ है। उसने एक मुर्गी पाली थी जो कि उसकी वो गायब हो गई, तो वो पड़ोस में ढूंढ रहा था और ये मोहल्ले में उसे किसी दूसरे घर से, पड़ोसी के घर से वो निकलते हुए जब नज़र आई तो उसने दावा किया कि ये मुर्गी मेरी है, इसलिए मुझे वापस कर दीजिए। ताहम जो पड़ोसी थे उन्होंने इस पर मामूली इनकी तल्ख कलामी भी और फिर आपस में मारपीट हुई और ख़वातीन भी इसमें शामिल हो गई जो पड़ोसियों के घर में थी। उन्होंने लाके चाकू, छुरियाँ और हथौड़ों से बासित खान पर वार किए। ना सिर्फ बासित खान पर वार किए बल्कि उसके वालिद और उसके भाई पर भी वार किए। और यूँ बासित खान जो कि अभी बिल्कुल जवान था और उसको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। इसी तरह बासित खान मकतूल के वालिद पर भी ज़ख़म आए जो कि 12-13 उनको टाँके लगे हैं। इसी तरह जो छोटा भाई है वो इस वक्त अस्पताल में दाखिल है, उसको भी बहुत ज़्यादा शदीद वार करके ज़ख्मी किया गया है और डॉक्टर्स उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करें इन दो पड़ोसियों की तो ये दोनों फरीकैन आपस में बहुत अच्छे से इकट्ठे रह रहे हैं। ताहम सिर्फ मुर्गी का तनाज़ा ऐसा था जिस पर इनकी आपस में तू तड़ाक भी हुई और ये कत्ल तक बात जहाँ पहुँची। हम इस वक्त मौजूद हैं बासित खान के घर पर जो एक खूबसूरत हुनरमंद नौजवान था, उसे बेदर्दी से कत्ल किया गया महज एक मुर्गी के तनाज़े पर। उनके चचा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बासित के चचा क्या बताते हैं, वाक़या हुआ क्या था, किस तरह बासित को छुरियों, हथौड़े और दीगर जो है औजारों से वार करके कत्ल किया गया। आप बताइएगा कि हुआ क्या था असल में। ये इतना बड़ा मसला नहीं था, मामूली मसला था और मुर्गी का मसला था। वो मेरा जो बेटा था, वो जो भांजा भी है, मेरा बेटा भी नज़र आता है क्योंकि मेरा बेटा ही है। उसने खाली इस बंदे को कहा है कि भाई तुमने ये मुर्गी चुराई है, मैं तुमसे लेता नहीं हूँ, हासिल नहीं करना चाहता, लेकिन यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास है तो साफ बात कर लो। उसने कहा कि नहीं मेरे पास नहीं है। उसने कहा ठीक है। इसमें कुछ 2 दिनों बाद वो मुर्गी इसके घर से ही निकल आई। जब निकल आई तो इसने कहा है कि देखो तुमने तो कहा था कि ये मुर्गी मेरे पास नहीं थी, ये मुर्गी तुम्हारे घर से निकली है। उसने कहा है कि नहीं ये मैंने 2000 की 5000 की ली थी। उसने कहा है कि चलो भाई अगर तुमने 5000 की 2000 की ली है, ये जानवर है, इसको दो घर के दरमियान में छोड़ो कि ये किसके घर में जाती है, ये नज़र आ जाएगा कि ये किसके घर में जाती है। अगर तुम्हारी मुर्गी है तो तुम्हारी घर में जाएगी, हमारी मुर्गी है तो हमारे ही घर में आएगी। लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया, इसके साथ लड़ पड़ा। घर में कोई भी नहीं था, वो गरीब बाहर निकला था, एक बच्चा सा पाला हुआ था 6 महीनों का बकरी का बच्चा। जब उसको बड़ा कर, शौकीन था बच्चा, काम भी कर रहा था, वायरिंग का काम कर रहा था, बहुत का टेट कारोबारी कर रहा था, रात को जाता था सुबह आता था, बस यही काम था, किसी के साथ ऐसी बात नहीं थी। लेकिन अगर मतलब ये है कि अगर एक मुर्गी की वजह से आज लोग इतनी बड़े जुर्म करा रहे हैं तो ये तो इंसान की कोई अहमियत ही नहीं रही। मुतालबा क्या करते हैं, इतना बड़ा जुल्म हुआ है, पहले तो बताएं कौन कौन गिरफ़्तार हुआ है, कितने लोगों ने उसको मिल के मारा है। ये तकरीबन 3 बेटे थे उसके, एक वालिद साहब था, एक वालिदा साहब थी, ये बंदे थे और वो अकेला था। जब वो बाहर निकला है तो इन लोगों ने छुरियों, हथौड़ों और बेलचों के साथ उसको मारा है। जब उसका दूसरा भाई निकला है उसको भी बेदर्दी से मार कर चूर में, वो अभी भी अस्पताल में पड़ा हुआ है इलाज में। अगर आप लोग जाना चाहते तो उधर भी जा सकते हैं। उसके वालिद साहब को छुरियों से मारा हुआ है, वो भी 10-12 टांके आए हुए उसे। इन लोगों ने पूरी कोशिश की है तीनों को मारने की, लेकिन जब अल्लाह ने नहीं चाहा तो कुछ भी नहीं हो सकता। मुर्गी के तनाज़े पर नौजवान की जान जाने के वाक़े पर हम बात करेंगे ASP हामिद वड़ाई साहब से मालूम करेंगे असल वाक़या है क्या। सर ये बताइएगा कि वाक़या क्या है।
जी ये वटपगा है, शाहपुर के एरिया में एक इलाका है, वहाँ पर दो फैमिलीज़ थी जिनका आपस में तनाज़ा चला मुर्गी के वाक़े पे। जब उन दोनों की आपस में लड़ाई हुई तो एक फैमिली है जिसमें से बासित 22 साल का लड़का था, वो हस्पताल जाते हुए वो फौत हो गया और साथ उसके वालिद थे, वो काफ़ी हद तक मजरूह थे। वो और जो मुलजिम हैं उनमें से जान मोहम्मद थे एक, वो अरेस्टेड हैं हमारे पास, और साथ उनकी वाइफ है जिन्होंने बाद में ये क्लेम भी किया, कन्फेशनल स्टेटमेंट भी अंडर 161 के ये उन्होंने किए, वो भी अरेस्टेड हैं। और जो दूसरे मुलजिमान हैं उनके लिए पुलिस काफ़ी कोशिश कर रही है। तो ये बताइए कि कहा जा रहा है कि मिल के इज्तिमाई कत्ल ऐसी है कि नहीं? जी बिल्कुल, ये स्कफल था, दोनों के दरमियान में लड़ाई झगड़ा चल रहा था और गुजारात दोनों एक दूसरे पे कर रहे थे, लेकिन उन गुजारात में जो मकतूल है और उसकी फैमिली वो काफ़ी हद तक ज़ख्मी हुए। तो ये बताइए पुलिस ने क्या किया अब तक? पुलिस ने उसी वक्त जो है वो क्राइम सीन का विज़िट किया, वहाँ पर जो आला वारदात था जो कि चाकू था और बेलचा था वो भी पुलिस ने फ़र्द में लिया, कब्ज़ा में लिया, और इसके बाद पुलिस ने 2 अरेस्ट भी उसी टाइम पे कर लिए। और जो दूसरे 2 अरेस्ट जो दूसरे हैं मुलजिमान जो भागे हुए हैं, पुलिस उनके लिए भी तगोदो कर रही है, उनके लिए टेक्निकली भी हम काम कर रहे हैं और अपना ऑपरेशनल स्टाफ से भी उनके घरों पर और उनके जो ठिकाने हैं वहाँ पर हम छापाजनी कर रहे हैं। बर्मिंघम के नज़दीक के एक एरिया से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ीशान रफ़ीक को जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं उन्हें तकरीबन 18.5 साल की कोर्ट में सज़ा दी गई है। ज़ीशान रफ़ीक पर जो साबित ये हुआ कि वो जो एंक्रो चैट है, जो क्रिमिनल नेटवर्क्स चलाते हैं, वो एंक्रो चैट के ज़रिए और तकरीबन 20 मुख्तलिफ़ फ़ोन्स का इस्तेमाल करके वो एक पूरा नेटवर्क चला रहे थे अपनी सरगर्मियों का। और जब उनको गिरफ़्तार किया गया आज से तकरीबन 3 साल कबल, तो उनके पास से तकरीबन 35 किलो के करीब उनसे जो हाई क्वालिटी की जो कोकेन है वो उनसे बरामद हुई। उनके पास बाज़ जो वेपन्स थे वो भी बरामद हुए, लेकिन जो ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन थी वो बहुत ही उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई वो उस वक्त शुरू हुई जब आज से तकरीबन 5 साल कबल जो एंक्रो चैट जो वो यूज़ कर रहे थे, सीक्रेट जो एनक्रिप्टेड चैट है, वो उन लोगों की तकरीबन जिसमें 50,000 उसके मेंबर्स थे और उनका काम मनी लॉन्ड्रिंग करना, उस चैट के ज़रिए खुफिया नामों के ज़रिए आइडेंटिटीज़ को छुपा कर और अपना जो पूरा जो उनका कवर था उसको पीछे रखते हुए 20 मुख्तलिफ फ़ोन इस्तेमाल करते हुए उसके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग करना और मुख्तलिफ जो हथियार हैं उनकी सप्लाई करना, उनके ऑर्डर्स लेना और पैसे कमाना और मुख्तलिफ ड्रग्स को सप्लाई करना। जब उसको क्रैक किया गया बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर, तो पता चला कि जो बर्मिंघम के नज़दीक का जो ऑस्टन का एरिया, वहाँ से ज़ीशान रफ़ीक एक बहुत बड़ा जो क्रिमिनल नेटवर्क है वो उसको चला रहे थे। और यूँ उन्होंने एक पूरा सिस्टम बना रखा था। वो अपने आप को उस ग्रुप में बताते थे कि मैं एक्सपर्ट हूँ। AK-47 जो राइफ़ल्स हैं जो अफ़गान जिहाद के दौरान जो बड़ी मशहूर हुई थी, कलाशनकोफ के, वो कलाशनकोफ यहाँ बेचते थे और मुख्तलिफ जो छोटे हथियार थे जिनको उज़ीज़ कहते हैं वो भी बेचते थे। पुलिस ने उनको उस हवाले से तफ्तीश में, हथियारों की तफ्तीश में उनके ऊपर छापा मारा एक घर पर, लेकिन पता चला कि हथियारों की जो पुलिस ने जो रिकवरी करनी थी उससे पहले ही पुलिस को तकरीबन 35 किलो की वहाँ से हेरोइन और जो कोकेन है वो बरामद हुई, जिसकी बुनियाद पर उनको गिरफ़्तार किया। अब जो जज ने उनको सज़ा सुना दी है तकरीबन 18.5 साल की। ज़ीशान रफ़ीक को तकरीबन 18.5 साल अब जेल में उनको गुजारने पड़ेंगे। और जज ने अपने सेंटेंसिंग में कहा कि एक बहुत ही ख़तरनाक जो कैदी, जो एक मुजरम है, उसको हम सज़ा दे रहे हैं। और जो बरतानिया की जो स्ट्रीट्स हैं उन स्ट्रीट से अब उन्होंने खुशी का इज़हार किया कि एक बहुत बड़ा जो क्रिमिनल माइंड, जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स चला रहा था और जो क्रिमिनलिटी में इन्वॉल्व था, उसको बरतानिया की सड़कों से अब हटा लिया गया है। मैं हूं मुल्तान से इमरान चौधरी। पंजाब भर में डकैती, कत्ल, इक़दाम कत्ल और कब्ज़े जैसी संगीन वारदातों की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा था, जिस पर पंजाब हुकूमत ने पुलिस के अंदर ही एक CCD डिपार्टमेंट बनाया, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसके सरबराह एक ऐसे पुलिस अफिसर को लगाया गया जो मुबैना पुलिस मुकाबलों के हवाले से काफ़ी शोहरत रखते थे। और इनकी इसी शोहरत की अक्कासी इस वक्त पंजाब के क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में नज़र आ रही है। कमोबेश 1.5 माह हो गया है इस डिपार्टमेंट को वजूद में आए हुए और पंजाब भर में 100 से ज़ायद मुबैना पुलिस मुकाबले हो चुके हैं। इन पुलिस मुकाबलों की क्या हकीकत है, ये जानने के लिए आज आप हमारे साथ रहिएगा। हम आपको एक स्पेसिफिकली विहाड़ी के 2 नौजवान जिनको CCD डिपार्टमेंट की जानिब से उठाया गया और उनमें से एक नौजवान को मुबैना पुलिस मुकाबले में मुल्तान के इलाके सीतलमाड़ी में मार दिया गया, जबकि दूसरे
नौजवान को विहाड़ी के नवाही इलाके ठेंगी में मुबैना पुलिस मुकाबले में उम्र भर के लिए माजूर कर दिया गया। और इस नौजवान को जब ज़ख्मी हालत में अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने यकसर CCD डिपार्टमेंट के मौक़िफ़ को मानने से इनकार कर दिया और मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड ना होने पर उसकी बेल ग्रांट कर दी। जी, हम इस वक्त पहुंचे हैं विहाड़ी के इलाके पक्की मोड़ के साथ चक नंबर 19 WB, जहां से मुबैना तौर पर इन दो नौजवान जो पुलिस मुकाबले में, जिनमें से एक नौजवान को मार दिया गया और एक शदीद ज़ख्मी हालत में इस वक्त ज़ेर इलाज है, उनके इलाके पहुंचे हैं। इस वक्त हम जो पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाला ज़ीशान है उसके गाँव में, उसके घर के बाहर मौजूद हैं। उनके घर चलते हैं और जाके यहाँ पर अमायदीन इलाका भी मौजूद हैं और उनके वर्सा भी मौजूद हैं। उनसे हम जाकर पूछेंगे कि इस इनकाउंटर के मुतल्लिक, ज़ीशान के बैकग्राउंड के मुतल्लिक, और अहले इलाका से भी पूछेंगे कि ज़ीशान की जो है वो शोहरत कैसी थी, क्योंकि शहरों में नॉर्मली जो है वो लोग एक दूसरे को बहुत कम जानते हैं क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती है, लेकिन देहातों में लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर कोई शख्स नौजवान अच्छा काम करता है तो उसके मुतल्लिक भी लोगों की राय होती है, और अगर कोई बुरा काम करता है तो कई देहातों तक उसकी जो है वो शोहरत होती है। तो चलते हैं और चल के जो है वो ज़ीशान के घर वालों से बात करते हैं और इस मुबैना पुलिस मुकाबले के मुतालिक जानते हैं। सबसे पहले हम जो हैं वो ज़ीशान के जो वालिद हैं उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम? अख्तर अली। अच्छा, ये क्या वाक़या हुआ, ज़रा इसके मुतालिक हमें बताएं। वाक़या सर, बच्चा मेरा उत्थे बैठे ने जी, पिंड दे विच ओहदा दोस्त आया मिठाई ले आके मुंडे वास्ते, ठीक नहीं। मिठाई क्यों लेके आए जी? मुंडा बच्चा पैदा होया ना। अच्छा, ज़ीशान के यहाँ बेटा पैदा हुआ। हाँ जी। ते उस तो बाद किसी ने वैसे ही इत्थों पुलिस लंघदी डेली जी, क्योंकि बच्चा सी, डर के विच वड़ गए ने। बाद दे विच उन्होंने पुलिस सद ली, उन्हें कहा जी भी डाकू बड़े ने विच, इत्थे मौजूद आदमी बड़े सारे आ गए ने, पिंड च भी बंदे काफ़ी सारे आए ने। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा मसला नहीं, तुहानूं आप पेश कर देने बंदे। उन्होंने बड़े ने, राणा खालिद भी है, हाजी तालब है, दूसरा चौधरी मकसूद है, लंबड़दार, ये सारे इलाके के लोग। हाँ जी। उधरों त्रई चक दे भी आए नाज़म ही, वो भी आए थे आके मौजूद। उन्होंने एक राणा शबीर है साढ़े कोल बैठा, इन्हें रल के मुंडा दिता, मुंडे नूं उत्थे लै गए ने। तो उस तो बाद इन्होंने खबर चलाती कि जी मुंडा फरार हो गया साढ़े को, ये शायद साक ने, ये चलती पई पट्टी अजे भी चलती पई। उस तो बाद सानू पता लगा, इन्होंने जाके रिट की हाई कोर्ट 29 तरीक वाले दिन, तो 3 तरीक नूं इन्होंने सानू कहा जी बंदा तुहाडा मर गया, तो लाश लै जाओ आके। लाश सानू मिली इत्थों सदर थाने चों, सानू दित्ती रूफे गुजर ने तो शायद चट्ठे ने। अच्छा, ये आप मामू हैं, आप थोड़ा सा ये बताएं कि यहाँ पर इसका कोई रिकॉर्ड था? जी सर, इत्थे उनका जिले विहाड़ी पूरे च असीं इस चीज़ की हलफ देवांगे भी कोई रिकॉर्ड को नहीं सी किसी किस्म मरने वाला ज़ीशान है जिसको मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में मारा गया, सामने बैठे थे, उसका कोई रिकॉर्ड था? ठीक है, बिल्कुल उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, असीं इस चीज़ का हलफ देवांगे, ठीक है, बिल्कुल ईजी सी स्टूडेंट बच्चा है सी जी, ठीक है। इत्थे उत्थे बैठे आवे तो दोस्त मिठाई लैके आके चल अल्लाह ताला ने तेन पुत्र दिता, मैं उन्होंने मिल के आवां, आही टाइम से, ठीक है। विक्की इफ्तिहार, ठीक है, इत्थों का बहुत बड़ा कटर है जी। पुलिस मुलाजम फड़दा वे, कोई भी मतलब कोई मुजरम फड़दा लिया के अपने डेरे ते लैके तशवीश करदा वे, ठीक है। इन्हें साडा तशवीश बंदा मार के बाद इन्होंने खबर ला दी। आप क्या समझते हैं कि पुलिस ने जो है वो क्यों आपके लड़के को मारा? पुलिस की क्या दुश्मनी हो सकती है? जी आ ज़मीन का मसला सी उन्होंने नाल जी। नहीं, पुलिस के साथ ज़मीन का नहीं, पुलिस ने तो पैसे लेने जी, पैसे लेके साडा बंदा एनकाउंटर किया, इत्थे मोतबर बंदे आए ने। अच्छा, आपका ज़मीन का तनाज़ा किसके साथ था? यह खिजर राना ले जी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ज़मीन का तनाज़ा था, हाँ जी, और उस जिनके साथ आपका तनाज़ा था उन्होंने पुलिस को मुबैना तौर पर पैसे दिए और पुलिस ने फिर जो है वो इनकाउंटर जाली बना के इसको मारा। जी बिल्कुल इंजी गल है। अब हम बात करेंगे जो ज़ीशान इस मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया, उनकी जो है वो नानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये इनकी वालदा हैं, लेकिन वो बात करने की पोजीशन में नहीं है। अम्मा जी, अच्छा ये उनके बाकी अजीज़ कार। अच्छा अम्मा जी, इसके ज़ीशान के मुतालिक बताएँ, आप ज़रा थोड़ा सा खड़ी हो जाएँ, ज़ीशान के मुतालिक बताएँ कि वो क्या करता था और की वाक़या होया? अम्मा जी, मेरा शान काम करदा सी ते दूसरा इत्थे घर बच्चे नूं मिलन आया सी, बच्चा पैदा होया सी, वो मुंडा नाल मठियाई लैके आया सी, मठियाई लैके आ गया तो उधरों ना पुलिस दा अजक पई जे, अगे लग्या खिजर।
मुखालफ जिहड़ा सी अगे वो लगे अगे ना गया पुलिस इधर आ गई डेरिया मुंडे वेख के वड़ गए ने उत्थे जिन्नू फड़ लैंदे ने पिंड ले जो कोई छडांदा नहीं ते 4-4 लाख 5-5 लाख लैंदे ने वो पैसे तो डरदे ने लोग भी असीं गरीब लोग आ साढ़े को कित्थों पैसे आ गए असीं कित्थों इत्थे अपनी मकई च बह गए ने ते उत्तों इन्हां ने आके घेरा पा लिया 4 जने चढ़ गए ने उत्ते टालियां दे कोई गड्डी ते 3 जने चढ़े ने पै फोन कर ले शान बाहर आ जाओ शान बाहर आ जाओ असीं क्या भी असीं छूट लग्या करना देने वो बिक्की वाले ने गड्डी वाले ये आवाज़ां मारदे ने अकमल ऑर्डर ही ते असीं निकले बाहर वेख्या लगे पुलिस सारी पुलिस असीं गए हैं उत्थे। अच्छा, ये आपने इनकी नानी का बयान सुना। अभी हम आपको ज़ीशान, जिसको मुबैना तौर पर पुलिस ने एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बनाया, उसका हम घर आपको दिखाते हैं कि ये बता रहे हैं कि सिर्फ ये एक घर है यहाँ पे 10 से 12 मरले का, इसके अलावा और जो है वो यहाँ पर इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और इस घर की हालत देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितना बड़ा गैंगस्टर था या उसने वारदातों में कितना जो है वो पैसे वैसे जो थे वो इकट्ठे किए थे। अच्छा, इस वक्त मुबैना पुलिस मुकाबले में जहाँ बक होने वाला ज़ीशान जो है उसकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। पहले वो बात नहीं करनी थी लेकिन अब वो बात करने पर आमादा हो गई हैं। अच्छा, आप बताएं अपने बेटे के मुतालिक कि जिस दिन पुलिस यहाँ से उसको लेके गई उससे पहले माँ को सबसे ज़्यादा पता होता है अपने बेटे के मुतालिक, उसका चाल चलन कैसा था? कभी आपको कोई शुबा हुआ कि उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कोई जुराइम पेशा अफराद के साथ उसका कोई मिलना जुलना था, कोई इस तरह का कभी आपको शुबा हुआ? कोई मेरे पुत्र का कसूर नहीं, कोई लैनी नहीं, कोई केस नहीं, कोई लैनी। अंदर बैठी है मैं, वो छावें बैठे ने, मेरा दोस्त आया सिरे बजे बच्चा आया 6 दिनों का से जिदन मठियाई इत्थे खान रहे ये अकमल लोड इनू हबशी बोलते हैं भी हबशी है जिन्हों मर्जी तलाशी करके तो पैसे कर लें। वो भी इधर गए ने इतों बड़े ने। ये पुलिस मुलाजिम है ना? हाँ जी, पुलिस है, सिपाही है। आओ ऐसे जाखन उठालती और डीपी अपनी कुर्सी छड़ के तुम दे दें भी बाबा पैसे कमा के दे दें। ऐसे च जो भी आना इस तरह कर दें। हम असी इतने बैठे हैं, इतों जो अंदर बाहर वेख्या उत्थे सारी 4 चफेरे पुलिस ही घेरा पे है। जो मैं बाहर गई मैं अकमल के पैरों से डिग पे ने मैंने ठुड मार के पर तेरी आकड़ ही नहीं टूटती। तेरी आकड़ नहीं टूटती, मैं तेरी आकड़ तोड़न आया वहाँ। अभी हमने उनके वर्षा से बात की और अभी हम जो अहले इलाका के कुछ लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ज़ीशान की जो है वो इलाके में किस तरह की जो थी वो रिप्यूट थी। पहले हम आपको वो कुआं भी दिखाते हैं। ये सामने ये मकई थी, ये हम आपको अपनी जो यहाँ पर एक मोबाइल से जिस वक्त पुलिस ने सादा कपड़ों में रेड किया और वीडियो बनाई गई दूर से, वो वीडियो भी यकीनन आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये वो जगह थी जहाँ पर आकर पुलिस एहलकार खड़े हुए और यहीं से जो था वो ज़ीशान और उसका जो एक दोस्त है जो इस वक्त शदीद ज़ख्मी है उसको जो है वो यहाँ से पकड़ा और फिर उसके बाद उसका एक इनकाउंटर बनाया गया और उस इनकाउंटर में जो है वो ज़ीशान को मार दिया गया। ये इलाके के लोग मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे कि ज़ीशान के मुतालिक कि ज़ीशान कैसा नौजवान था। ज़ीशान स्टूडेंट मुंडा सीगा जी, अच्छा मुंडा सी, अच्छे अखलाक वाला सी, किसी नाल लड़ाई झगड़ा नहीं सी करदा, बड़ा अच्छा मुंडा सी, मेहनत मजदूरी करने वाला मुंडा सी। FA कीता होया सी उन्हें ते उस तो बाद उहदे वालिद साहब ने ज़मीन ज़मून वेगी, उस तो बाद मेहनत मजदूरी करनी पै गई उन्होंने ते पुलिस च अप्लाई भी करता रहा, आर्मी च भी अप्लाई करता रहा। इस वाक़े में मजमूई तौर पर विहाड़ी के नवाही इलाके 19 WB से 2 नौजवानों को CCD पुलिस ने उठाया, जिनमें से एक नौजवान को मुल्तान के इलाके सीतलमाड़ी में मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया जिसका नाम ज़ीशान था। हमने आपको उसके अहल खाना से मिलवाया और इलाके के लोगों से बात करवाई। इसी नौजवान के साथ जो दूसरा उसका एक दोस्त शहबाज उठाया गया था उसको विहाड़ी के ही थाना ठेंगी के इलाके में एक मुबैना पुलिस मुकाबले में माजूर कर दिया गया और पुलिस जब रिकॉर्ड लेकर शहबाज को अदालत में पेश किया तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज विहाड़ी ने पहली पेशी पर बजाय पुलिस को रिमांड देने के ये कहते हुए कि इस FIR की तहरीर और हालात वाक़यात बता रहे हैं कि और ना ही मुल्ज़िम का कोई साबिका रिकॉर्ड है, इसलिए जो मुल्ज़िम था उसकी जो है वो ज़मानत ले ली गई और इस वक्त वो नौजवान शहबाज जिसको पुलिस ने एक मुबैना मुकाबले में माजूर कर दिया वो इस वक्त अपने घर पर मौजूद है और हम भी वहीं पर मौजूद हैं। चलते हैं और शहबाज से बात करते हैं और उसी की ज़बानी
ज़बानी पूछते हैं कि ये सारा वाक़या जो है वो किस तरह से रूनमा हुआ। जी, ये इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शहबाज। अच्छा, आप बताएं इस वाक़े के मुतालिक कि ये आपको फ़ायर किस तरह से मारा, थोड़ा सा इस मुबैना मुकाबले के मुतालिक बताएं, और ये बताएं कि आपके ख़िलाफ़ कोई माजी में कोई मुकदमा दर्ज हुआ था, आपका कोई रिकॉर्ड? कोई रिकॉर्ड नहीं है। 324 तो उन्होंने पर्चा पाया, 1365 पर्चा पाया। जो सानू फड़िया 324 में आपको बता दूं, ये इक़दाम कत्ल का एक मुकदमा और एक नाजायज़ असले का है, ये इनको पर्चा ये तो जो जज नूं पता लगा झूठा है, उस टाइम ही जज ने बेल ले लिया। ये हम आए दिन सुनते हैं कि पुलिस, ये मुबैना मुकाबले होते हैं कि जो है वो अपने ही साथियों की फायरिंग से जो है ना वो शख्स ज़ख्मी हो जाता है। तो किस तरह से पुलिस किस तरीके से मारती है? मैनू पुलिस ने खड़िया है बाहर, मैं पहले डकिया सी, डकिया शाम ਨੂੰ उन्होंने हथ कड़ियाँ लाइया, हथ कड़ियाँ ला के उन्होंने मेरे सिर ते पट्टी डाली, पट्टी ला के लै गए ने मैनू ठींगी जाके उन्होंने मेरे पिछे बार पैर बार भाया। पहले उन्हें कहा भाई कलमा शलमा पढ़ ला, मैं कलमा पढ़ा, मैं कहा कोई पता नहीं शूट करन लगे ना। उन्हें एक अफसर आया, उन्हें कहा शूट नहीं किसना, इनू हाफ फ्राई करना। उन्होंने मेरे ये पुलिस की एक टर्म है हाफ फ्राई, जिस नौजवान को मारना नहीं होता, उसको सिर्फ माजूर करना होता है, उसको पुलिस की लैंग्वेज में हाफ फ्राई कहा जाता है। जी, उन्हें मेरी छपनी से उन्होंने मैनू थले भाया, बाग उत्ते नाली रख के कपड़ा रखा, कपड़ा रख के उत्ते 2 बंदियां ने लत्त रखी है, लत्त रख के उत्तों फैर मारा। जी, ये जिस तरह से ये बता रहे हैं, इससे आपको ये जो मुबैना पुलिस मुकाबले आए रोज़ जो CCD की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दी जाती है कि नौजवान अपने ही साथियों की फायरिंग से ज़ख्मी हुआ और तमाम जो नौजवान हैं उनके इस घुटने पे ही फायर लगा होता है। तो आज हम आपको उस मुबैना पुलिस मुकाबले की असल हकीकत जो है इस मुतासरा नौजवान के ज़बानी जो है वो सुनवा रहे हैं। कोई साड़ा पुलिस मुकाबला नहीं होया जी, शान नाल होया, मुंडा दोस्ती भरा बनिया सी। मैं पानी लाया, मेरे घरों मिठाई दे गया राती, मैं मिठाई लियांदी है पक्खी मोड़ों, मैं जाके ਉਹਦੇ घर मिठाई दे दी है। ਉਹਦੀ वाल ਦਾ रिश्तेदार है साड़ी, उन्हें कहा पुत्र चावल खा के जाने ने। मैं बह गया चावल खाने वास्ते, चावल पक्कन दे जी शान आ गया मेरे कोल, असीं बैठे हैं दोवें, ये आए ने सिविल च, सानू नहीं पता है पुलिस है। अगे इन्हां दा मुंडा मरिया सी, सानू ऐसी दुश्मनी, उन्होंने जो भज्जे ने उन्हें फैर कटते आए हैं। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं CCD के रीजनल ऑफिसर SSP कामरान ख़ान साहब के पास। उनसे हम पूछेंगे कि 1.5 माह हुआ इस डिपार्टमेंट को बने हुए, इस 1.5 माह में उनकी क्या कारकर्दगी है और जो मुबैना पुलिस मुकाबलों के हवाले से जो उनका डिपार्टमेंट कर रहा है उसके ऊपर जो मुख्तलिफ़ किस्म की उंगलियाँ उठ रही हैं उस पर भी उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि CCD डिपार्टमेंट बनाया गया था क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, इस 1.5 माह हो गया है, आप क्या समझते हैं कि जो सोच कर ये डिपार्टमेंट बनाया गया था वो अपने टारगेट्स अचीव कर पा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले जो इसका पर्पस था बनाने का CCD का, कि एक तासुर ये जा रहा था कि क्राइम बढ़ रहा है और पुलिस शायद कंट्रोल नहीं कर पा रही क्राइम को। उसकी बहुत सारी रीजंस थी, पुलिस एंगेज होती थी, पॉलिटिकल अनरेस्ट सिचुएशन होती थी, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ होती थी, स्पेशल VVIP ड्यूटीज़ होती थी, क्रिकेट मैचेस होते थे। उसको देखते हुए एक एक्सक्लूसिव सा डिपार्टमेंट बनाया गया और उसको सोली यही टास्क दिया गया कि हमने क्राइम को कंट्रोल करना है। CCD ने अपने इनिशियल इसका सफ़र है, जैसे जब से ये बना है 1.25 माह हो गया है, इसमें आप अगर पब्लिक ओपिनियन भी लें और वैसे भी लें, CCD को जो मैंडेट मिला था कि CCD ने हर वो जो हमारे पुलिस ऑर्डर के तहत केसेस हैं उसको ट्रेस करना है, जिसमें मर्डर, रॉबरी, डिकॉयटी है। पुलिस ने पुराने 10-10 साल पुराने 302 के इश्तिहारियों को भी पकड़ा है। पुलिस ने जो इधर ऑर्गेनाइज नेटवर्क्स हैं, जो रॉबरी डिकॉयटी के गैंग्स हैं, पुलिस ने उसको भी पकड़ा है। पहले ये होता था कि थाने की जुरिस्डिक्शन में अगर कोई 302 का मुलजिम होता था तो समहाउ उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी, तो रेड इतना सक्सेसफुल नहीं होता था। CCD के पास एक सरप्राइज़ एलिमेंट है और उस सरप्राइज़ एलिमेंट का हमने इस्तेमाल किया और लोगों को अरेस्ट करना शुरू हुआ। अच्छा, कामरान साहब, हमने ये देखा है कि 1.25 से 1.5 माह हो गया है, पंजाब भर में सैकड़ों 100 से ज़्यादा मुकाबले हो चुके होंगे मिनिमम उसके अंदर। अच्छा, इनके ऊपर बड़े सवालात उठते हैं, ख़ास तौर पे मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूं कि पिछले दिनों एक विहाड़ी से 2 लड़के पकड़े गए, एक को सीतलमाड़ी में मार दिया मुबैना मुकाबले में और एक ज़ख्मी हुआ, और जो ज़ख्मी था उसको पहली पेशी पर क्रिमिनल रिकॉर्ड ना होने की वजह से अदालत की जानिब से छोड़ दिया गया। तो इस ख़ास तौर पर इस केस के मुतालिक बताएँ कि वो जो मारा गया उनके वर्सा भी अब हाई कोर्ट में गए हुए हैं कि इसका जो है वो क्रॉस वर्शन भी हो
गया है आपके पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ और अभी वो इस तफ्तीश को FIA में ले जाना चाहते हैं। तो इस केस की हकीकत के मुतालिक बताएं कि अगर उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था तो अदालत में क्यों नहीं पेश किया गया, अदालत में अगर पेश किया गया तो अदालत ने उससे क्यों नहीं उसके साथ इत्तफाक किया? देखें, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पेश किया गया था और इससे बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या हो सकता है कि एक मुल्ज़िम है, विहाड़ी में आपने एक तासुर पूछ लें लोगों से कि किस किस्म का क्रिमिनल था वो, जो क्रिमिनल पुलिस वाले को शहीद कर सकता है। 2019 का जो आपका केस है, 2023 का केस है, शेखुपुरा का केस है, उसमें हमारे एक स्पेशल ब्रांच के कांस्टेबल को उसने शहीद किया। उसके बाद शहादत के बाद जो बंदा एक पुलिस वाले पे फायर कर सकता है, जो पब्लिकली फायर कर सकता है, जिसके ऊपर 394 के मुकदमे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि हमने कोर्ट में ये पेश नहीं किया, विद कंप्लीट रिकॉर्ड हमने उसका रिकॉर्ड पेश किया कि इसकी टेंडेंसी है कि ये फायर करता है और ये फायर करता है और इसने पुलिस वाले को शहीद किया है। अगर वो उस वक्त पुलिस वाले पे फायर कर सकता है तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो जब विहाड़ी में रॉबरी डिकॉयटी करेगा या मुल्तान में तो वो दोबारा पुलिस वाले पे फायर नहीं करेगा? पहली तो रीज़न ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि कोर्ट ने उसको बरी किया। देखें, हम कोर्ट में रिकॉर्ड पेश करते हैं, कोर्ट अपनी डिस्क्रेशन के मुताबिक जो चीज़ें अवेलेबल रिकॉर्ड होता है वो एक अपनी जजमेंट्स देते हैं कि ये किस तरह है। पुलिस वालों पे ऑल्दो जिस मुकदमे में जो एनकाउंटर हुआ था, जो मुल्ज़िम एनकाउंटर हुआ था शानी, उसने इवन पुलिस वाला शहीद किया था, हमने कोर्ट में भी रिकॉर्ड पेश किया, बट फिर भी पुलिस वालों के ख़िलाफ़ क्रॉस वर्जन हो गई। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो CCD डिपार्टमेंट है इनिशियली इसको कितने चैलेंजेस का सामना है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ है कि पुलिस जो है एक सूबाई महकमा है, इसमें अब इनकाउंटर होता है, पुलिस की हिरासत में कोई शख्स भी अगर मर जाता है तो उसका केस जो है वो FIA में रजिस्टर भी हो सकता है, कानून है, और FIA उसकी इंक्वायरी करता है। तो बीइंग ए पुलिस ऑफिसर आप ये समझते हैं कि ये सूबाई खुद मुख्तारी के अंदर जो है एक वफाक की मदाखलत है, ये कानून होना चाहिए, ये गुज़श्ता चंद साल पहले ये बनाया गया था, इसके मुतालिक आप क्या कहें? देखें, थोड़ा सा एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। वो जो लॉ है कस्टोडियल टॉर्चर का लॉ है। ये जो पुलिस मुकाबले हैं ना, ये पुलिस की कस्टडी में था जो ये एनकाउंटर हुआ है। पहले तो लीगल चीज़ समझनी चाहिए कि ना ये पुलिस की कस्टडी में था, ये तो पुलिस की हिरासत से फ़रार था, ना ये पुलिस की कस्टडी में मारा गया है। उसकी जो रियासत जब ये फ़रार हुआ है उसकी FIR रजिस्टर है बाकायदा, और हमारे पास ना ये था, ना इस पर कोई कस्टोडियल टॉर्चर। और हम जिस बंदे को पकड़ते हैं या जो हमारी कस्टडी में नहीं भी होता, कोई भी बंदा डिस्पोज ऑफ करने से पहले जब हम उसको जब वो एनकाउंटर में मारा जाता है, हम तो उसका ख़ुद पोस्टमार्टम कराते हैं, मेडिकल बोर्ड बिठाते हैं। जिला रहीम यार खान की तहसील खानपुर के नवाही इलाके में एक अंधोनाक वाक़या पेश आया। इस तरह के वाक़यात बहुत कम ही पेश आते हैं कि एक माँ ने अपने लख्दे जिगर को कैसे कत्ल कर दिया। न सिर्फ कत्ल किया बल्कि रस्सियों से बांधकर उसकी लाश को पेटी में रखकर घर के एक सहन में दफन कर दिया। यहाँ पर बच्ची की दादी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं कि ये वाक़या किस तरह पेश आया और क्यों आया। जी बताइएगा कि ये किस तरह हुआ। ये अब आया मजदूरी कराने से बाल ऐसे दोपहर वाली रोटी खानी से वो बाल भी माँ भी सब चरे पंजे बंदे खाती तो मेरा निका गए पिया बाल दा अबू गए पिया। मैं थोड़ी जी देर की गई यहाँ पे फीडर भरी थे दी ते पीके में सुमई गई बच्चे को जो अंसा इंदा ख्याल करी बाल को दूध भी पिलामी तो इंदा ख्याल भी करी। मैं वेदी पिया बोला दसा कोई पता नहीं जो तो बोला थोड़ी जी देर के बाद बंदा आ गए जो भाई निका कहीं नहीं और तय करे था कहीं मैं क्या कहें वाला मैं धार धार करे देते यहाँ पाई आखिर मैं करूँ भला आ गई बाल तो मेरे को कोई पता बाल कहने की बोला जझने छोदा बात झेने में हुआ था पता बाल तो कोई पता सोचता है। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ 22 साला कातिल माँ अंसा के घर कि उसने अपने बेटे को जो कि 2.5 से 3 साल का उम्र था उसको कत्ल किया। ये है वो जगह जहाँ पर इसको बच्चे को ले जाकर और इंतहाई बेदर्दी से उसको रस्सियों से बांधकर उसका गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया। और उसके बाद ये वो ट्रंक है जिसमें उसकी लाश डालकर और फिर इस तरफ जो है इस गड्ढे में इसमें दफना दिया। इस गड्ढे में दफनाने के बाद उसने ये बताया कि उसके बेटे को जिन उठा कर ले गए हैं, लेकिन पुलिस ने अपनी तफ्तीश में जो बर वक्त तफ्तीश की और फौरी तौर पर इस चीज़ का पता चल गया
कि आया कत्ल किस तरह हुआ, तो फिर उसी खातून ने, उसी माँ ने उसको बताया कि उसको किस तरीके से और कत्ल करके कहाँ रखा। न सिर्फ ये बल्कि माँ तो माँ है, आखिर उससे पछतावा भी हुआ। यहाँ अहले मोहल्ला का ये बताना है कि इस वारदात के बाद, इस कत्ल के बाद उसको पछतावा भी हुआ कि उसने अपने बेटे को कत्ल क्यों किया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 28 साल उमेर के वालिद के पास। हम उससे पूछते हैं कि आखिर उसकी वालदा ने अपने लख्ते जिगर अपने सगे बेटे को कत्ल क्यों किया, इसकी वजूहात क्या है। जाहिर है शोहर है, उनको ही पता होगा कि इसकी असल वजह क्या। आप मुझे बताएं कि असल वजह क्या है, और ये भी बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं और आपकी शादी कब हुई थी। मेरे एक बेटा था, ये तो बिया बे दू बाल पेट जात मारे में रह गए 7 महीने थी थे। अच्छा जी ये करें पेट कहीं लगा दी, मैं मार से कहीं लगा दी, क्या करे था कहीं लगा दी, मैं क्या करता। उसकी वजह क्या थी, क्यों करती थी वो? पता क्या नहीं थी, कोई शादी का मसला था, कोई पसंद नहीं, शादी थी, पसंद दिया था, भाई भी खुश। क्या लगती थी आपके रिश्ते में? तो दी थी मेरी। अच्छा, इनकी कज़न थी ये। यहाँ पर असल हक़ाइक़ जानने के लिए हम यहाँ के मौजूदीन से पूछते हैं, अहले इलाका से पूछते हैं कि आखिर वजह क्या थी कि इस तरह उन्होंने अपने बेटे को कत्ल किया। जी, आप यहीं के रहने वाले हैं, ज़रूर आपको तो पता हो गया होगा। इस मौजे का नंबरदार हूँ, कादलपुर का। जी, रईस नूर मोहम्मद नंबरदार, कादलपुर। जी, यार कल जो मॉडर्न दौर है, इसकी यही वजह है, इसलिए उन्होंने कत्ल किया है। नहीं, मॉडर्न दौर से क्या मुराद? मॉडर्न दौर तो ये तो नहीं सिखाता है कि उसमें पहले भी बच्चे ज़ाय किए थे। ठीक है, हाँ, 2 बच्चे पहले भी उन्होंने ज़ाय कराए थे। आप भी कहती थी कि मैं इस बच्चे को नहीं पालूंगी। अच्छा, नहीं रहूंगी। नहीं, वजह क्या थी? वजह तो जो आप छोड़ दे मुझे। अच्छा, वो मतलब वो किसी और को पसंद करती थी? और को पसंद करती थी। जी जी, किसी और को पसंद करती। क्या आपके इल्म में थी ये बात कि भाई वो किसी और को पसंद करती है, तो फिर इसके लिए कानून मौजूद है, वो तलाक ले लेती? वो तो मांगती तो तलाक नहीं मांगी उसने। अच्छा, क्या वो तालीम याफ्ता थी, क्या थी? अनपढ़ है, अनपढ़। जी, तहसील खानपुर के इलाके में एक दिलदोज वाक़या पेश आया था, जिसमें एक माँ ने अपने लख्ते जिगर को खुद अपने हाथों से कत्ल करके उसे अपने घर के एक सहन में दफन कर दिया था। इस हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं DPO इरफान अली सम्मो। हम उनसे पूछते हैं कि आखिर ये इतना वाक़या जो कि एक अपनी माँ ने अपने बच्चे को कत्ल किया था, किस तरीके से इसको ट्रेस किया, जो कि इंतहाई नामुमकिन था, क्योंकि कोई लोग इस बात को तस्वर ही नहीं कर सकता था कोई माँ भी अपने सगे बेटे को इस तरह कत्ल कर सकती है। ये वारदात किस तरह ट्रेस हुई, हम पूछते हैं DPO इरफान अली सम्मो से। जी, ये इंतहाई अफसोसनाक इंसिडेंट था जिसमें माँ ने अपने बच्चे को कत्ल किया। इंसिडेंट कुछ इस तरह हुआ कि रहीम खान पुलिस को एक 15 की कॉल मौसूल हुई है उसका जो फादर था बच्चे का, कि मेरा बच्चा जो है वो घर से गायब है। हमने फौरी तौर पे उसको ट्रेस करना हमने शुरू किया, और जब हमने पूरे फैमिली का इंटरव्यू लेना शुरू किया और जो सस्पेक्ट्स थे उनका इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया, तो उसमें इनकी जो वालदा थी उसमें काफ़ी जो डाउट्स थे वो डेवलप होने शुरू हुए। पुलिस की टीम ने इन डाउट्स के ऊपर जो है सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया पूरे मोहल्ले में, इर्द गिर्द गांव में और इनके घर समेत। तो इनकी घर के अंदर एक कोने से जब हमें एक मशकूक जगह जो कि इस तरह लग रहा था कि किसी की जो है नई लाश जो है वो दफन की गई है, मट्टी से पुलिस ने सस्पेक्ट किया। तो वहाँ से जब हमने देखा कि वो जो बच्चा है उसको उन्होंने मार के उस माँ ने और उसको उसमें बरी किया हुआ था। अच्छा, भी क्या मुकदमा दर्ज? फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज हो गया और फौरी तौर पे जो कातिल थी वालदा उसको अरेस्ट कर लिया, और इस पर ला अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है।